इस तरह के हमले करके ईरान ये बता रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, वो भी जाने को तैयार है, और इसलिए अब वो घातक मिसाइलें निकाल रहा है। ईरान ने युद्ध में पहली बार सेजल 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है, नाचने वाली मिसाइल। पहले आप इस मिसाइल की एक झलक देखिए, फिर आपको बताता हूं कि ये कितनी खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका को नचा रही है। जिस वक्त लग रहा था कि ट्रंप ईरान युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं, उसी वक्त ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अटैक कर दिया, सबसे बड़ा अटैक, और युद्ध को और भड़का दिया। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने उसी दिन बड़ा अटैक किया जिस दिन ट्रंप ने गाली बकते हुए ईरान को कहा था कि आज देखना इनका क्या करता हूं। इसी दिन अमेरिका ने खार्ग आइलैंड को पहली बार अटैक किया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जबकि इससे पहले अमेरिका ने 2 हफ्ते के युद्ध में खार्ग आइलैंड को छुआ भी नहीं था। यानी जब ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, तो वो खार्ग आइलैंड में घुस गए। ट्रंप ने खार्ग आइलैंड को इसलिए नहीं छुआ था क्योंकि ईरान का 90% तेल खार्ग आइलैंड से निर्यात होता है। यहीं पर ईरान की स्टोरेज फैसिलिटी और टैंकर लोडिंग टर्मिनल और पाइपलाइन भी यहीं पर मौजूद है। कुल मिलाकर यह खार्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन है। लेकिन ट्रंप ने इसे पहले इसलिए नहीं छुआ क्योंकि इससे युद्ध और भड़क जाता, दुनिया में तेल का संकट बढ़ जाता। लेकिन अब ट्रंप युद्ध में ऐसा फंसे हैं कि उन्हें आखिर में आकर खार्ग आइलैंड पर अटैक करना पड़ा। यह दिखाना पड़ा कि ईरान वॉर में उनके पास अब अभी भी पत्ते बचे हुए हैं। लेकिन आप यह भी देखिए कि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड में अटैक किया तो वहां के तेल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वहां सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब भी अंदर ऐसे चुन्नू सी उम्मीद है कि कल को हम घुसेंगे और ये तेल लूट लेंगे। तो तेल नहीं फोड़ते हैं, बिजनेसमैन आदमी है बॉस। उन्होंने ईरान को मैसेज दिया कि देखो मैं यहां मार सकता हूं। ईरान झुकने वाला है, उसके बावजूद नहीं झुका। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड में समंदर में बिछाने वाली बारूदी सुरंगों की फैक्ट्री, मिसाइल स्टोरेज बंकर और दूसरे सैन्य ठिकानों पर बम गिरा दिया, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। डोनाल्ड ट्रंप तेल छुएंगे, तेल में का ही तो असली खेल है। ट्रंप की नजरें ईरान के खार्ग आइलैंड पर टिकी हुई और खार्ग आइलैंड पर और हमले की वो धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ मजे के लिए अमेरिका खार्ग आइलैंड पर और हमले कर सकता है। सुन रहे हैं आप? इस आदमी का आप लेवल देखिए सोचने का। कह रहा है कि मैं मजे के लिए मार सकता हूं। ऐसी धमकी देकर ट्रंप ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। इसके अलावा यह भी दावा है कि अमेरिका 2500 सैनिक भी ईरान की धरती पर उतार सकता है। इस फैसले को लेकर यह बातें हो रही हैं कि क्या ट्रंप खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। जो हमने आपको कहा था कि इस आदमी के दिमाग में घूम फिर के पैसा 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 चलता है। वो दुनिया को नाटक करके बताता है कि अमेरिका दुनिया को बचाने के लिए ईरान में घुस रहा है, रिजीम चेंज करना चाहता है, वो परमाणु हथियार रोकना चाहता। अरे कुछ नहीं रोकना चाहते, तुम खाली लूटना जानते हो। अमेरिका, तुम खाली तेल लूटना जानते हो, और एक बार तेल के बहाने घुसे तो जो मिलता है लूट के निकलते हो। तो ये तमाशा दुनिया को दिखाना कि हम दुनिया का भला कर रहे हैं। अभी इनके प्रवक्ता से पूछा गया कि भाई दूसरे देश को क्यों घुसना चाहिए आपकी मदद के लिए, आप उनसे तो पूछ के गए नहीं थे। तो वो कह रही है इनकी प्रवक्ता कि भाई हम दुनिया के लिए ना लड़ रहे हैं। अरे बाप रे, दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, हमसे पूछ के लड़े हो तुम। खार्ग आइलैंड पर हमला करके ट्रंप ने ईरान को और भड़का दिया। ईरान ने कहा था कि उस पर जिस तरह के हमले होंगे वो वैसा ही पलट के जवाब देगा। अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा तो फिर वो भी दूसरों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेगा। यानी टिट फॉर टैट चल रहा है ईरान का। तुम मारो हम भी मारेंगे, तुम 4 मारोगे हम 2 तो मार ही देंगे। ईरान ने कहा कि खार्ग आइलैंड पर जो हमला हुआ था वो अमेरिका ने यूएई से किया, इसलिए खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने फिर से यूएई पर अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान ने यूएई की फुजेराह पोर्ट पर हमला किया है। फुजेराह एक अहम ऑयल एक्सपोर्ट हब है। ईरान इसे लगातार टारगेट कर रहा है। शनिवार को भी जब ईरान ने इस पोर्ट पर हमला किया था तो भारत का जगलाट की शिप उस पोर्ट पर था और वहां ऑयल टर्मिनल से शिप पर क्रूड ऑयल लोड हो रहा था। राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा कल रात भी ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास हमला किया, जिसके बाद दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन को रोक दिया गया था। देखिए कैसे धुआं निकल रहा है, जो तस्वीरें दुबई से आ रही। तो बेचारा यूएई फंस गया है क्योंकि अमेरिका वहां से अटैक करता है और ईरान चूंकि अमेरिका तक क्या ही मारेगा तो वो यूएई पर अटैक करता है कि तुम क्यों अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे हो। हालांकि इस बीच भी यूएई लगातार अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। दुनिया भर में यूएई की हालांकि तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से वहां पर हालात को संभालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ट्रंप के चक्कर में सब फंसे हुए हैं।
इस तरह के हमले करके ईरान यह बता रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, वो भी जाने को तैयार है, और इसलिए अब वो घातक मिसाइलें निकाल रहा है। ईरान ने युद्ध में पहली बार सेजल 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है, नाचने वाली मिसाइल। पहले आप इस मिसाइल की एक झलक देखिए, फिर आपको बताता हूं कि यह कितनी खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका को नचा रही है। ईरान की नई मिसाइल को डांसिंग मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दावा है कि यह हवा में नाचती हुई दिशा बदलती है, जिससे आयरन डोम, पेट्रियट या थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाने में हांफ जाते हैं। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की, इसमें 700 से 1000 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है, जिससे इसे जल्दी और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इधर ईरान अपनी ताकत दिखाता चला जा रहा है। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन उस पर भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आ रही हैं। जो एक और तस्वीर है, देखिए। तो ये युद्ध तो रुकने से रहा, अभी फिलहाल तो लग नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप को जब मदद मांगने की नौबत आ गई है, तभी आप समझ जाइए कि ईरान जो है वो कैसे अपर हैंड लिए हुए है और ये मामला कितना भयावह होता जा रहा है।